हेलो फ्रेंड्स, मैं करियर पॉइंट चैनल से मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये है पॉलिटी का आज 11वां दिन। इसके पीछे आपको कराया गया मौलिक अधिकार, आपको कराया गया है, राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न कराए गए हैं, है ना, नीति निदेशक तत्व से संबंधित सभी कराया गया है। चैप्टर वाइज आपको कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये सभी एग्जाम्स के लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सभी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं और कराए गए हैं। तो आपको क्रम से कराया गया है। अब जाइए प्लेलिस्ट में, सभी आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये फेसबुक पेज है, इसे लाइक करें और यहाँ भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज की उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति अनुच्छेद कितने में है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद ये 63 में है, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे उपराष्ट्रपति का पद तो अनुच्छेद 63। और अगर क्वेश्चन पूछे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ये अनुच्छेद कितने में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 64 में वर्णन किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। और एक जो अनुच्छेद आपको पूछे जाते हैं उपराष्ट्रपति से, वो है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में क्या कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उनका जो कार्यभार कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ये बातें अनुच्छेद 70 में कही गई है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं रहने पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन एवं पालन कौन करेंगे, तो उपराष्ट्रपति करेंगे। ये अनुच्छेद 70 में कही गई है। एक और महत्वपूर्ण जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। तो उपराष्ट्रपति की जो योग्यता होती है, सबसे पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि वो 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। और राष्ट्रपति के लिए भी कितना था, 35, और उपराष्ट्रपति के लिए भी कितना है, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। और क्या होना चाहिए, तीसरा नंबर आपको शर्त क्या होना चाहिए कि राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। कुछ पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, चुने जाने योग्य होना चाहिए। और चौथा क्या होना चाहिए आपको कि किसी भी लाभ के पद पर न हो, है ना, किसी भी सरकारी जॉब में न हो। अगर है तो उनको पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा, उनके बाद उनका मतलब चुनाव कर में लड़ सकते हैं वो। ठीक है। और देखिए, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बैक हो गया। हाँ, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उनके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना चाहिए, 20 प्रस्तावक होना चाहिए और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता था, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक होने चाहिए, 50 होनी चाहिए, और अनुमोदक भी 50 होने चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति में कितना होना चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ये आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए, इनका निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। पहले आप क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में समझ लें कि आखिर उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप गेन कर लें। उसके बाद अगर आप टेस्ट देते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है। तो इनका जो निर्वाचन होता है ना, जो निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। इस पॉइंट पे थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, है ना। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो वहाँ सभी सदस्य भाग नहीं लेते थे।
वहाँ सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है ना। और ये त्यागपत्र किनको देते हैं? तो त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं, है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष विधि से इनका चुनाव होता है। ठीक है। इनका वेतन के बारे में आपको पूछा जाता है एग्जाम में, इनको वेतन कितना दिया जाता है? तो 4 लाख इनको मंथली वेतन दिया जाता है। ठीक है। और इसके अलावे भी और भी इनको भत्ता दिया जाता है। ठीक है। और अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तो राष्ट्रपति को कितना दिया जाता है? 5 लाख वेतन दिया जाता है। और अगर कोई उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का कार्यभार अगर संभाल रहे हैं तो उनको कितना वेतन दिया जाएगा? तो उनको 5 लाख दिया जाएगा और सारी सुविधाएं जो राष्ट्रपति को दी जाती है वो उनको भी दी जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो महत्वपूर्ण बातें आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित बताए। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर वही लाया गया है जो आपको बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, जिसके कौन कौन सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। देखिए केवल निर्वाचित सदस्य तो पहले कट गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं। बी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। सी है राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, केवल शब्द तो आएगा ही नहीं। और डी है राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, तो केवल आएगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी नंबर, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। जैसे ही संसद आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है सेकेंड नंबर की, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, है ना। निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है। और सी है ऑप्शन की संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। और डी है राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होता है। दोनों सदनों मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। चलिए कहीं भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो आप लास्ट में ज़रूर मैसेज करें, आपको उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें बताएं कि आपको और किस प्रकार का दिक्कत हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है किस तरह होता है? ऑप्शन दिया गया है 4, आपको बताना है। राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, सी है लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, और डी है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डी नंबर, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से इनका चुनाव किया जाता है। किनका? तो उपराष्ट्रपति का। अगला प्रश्न, इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर की, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव, है ना, प्रस्तावित किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? मतलब इसको पद से हटाना है, अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो ये प्रस्ताव को कहाँ प्रस्तावित किया जाएगा? तो ऑप्शन है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, और सी है संसद के संयुक्त बैठक में, या डी है केवल राज्यसभा में। तो कहाँ इसको प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तावित किया जाएगा? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका केवल राज्यसभा में। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो बताए थे अभी ना कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो 5 का आंसर क्या हो गया आपका? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर की, निम्न में से
किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा की जाती है, ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है ना। किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन देखिए, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या मंत्री परिषद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, है ना, किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो वो हो जाएगा राज्यसभा यानी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर की नीचे चार युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिनके जिनके दोनों महानुभाव, है ना, उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त थे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दो महानुभाव दिए गए हैं, वो उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत भी थे या उच्चायुक्त थे, तो वो कौन दो थे आपको ये बताना है 7 का। तो ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जी.एस. पाठक, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी, और सी है आपका कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और के.आर. नारायणन, और डी है बी.डी. जत्ती और के.आर. नारायणन। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर के श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था। मोहम्मद अंसारी जो थे उपराष्ट्रपति, इनका क्रम कौन सा था उपराष्ट्रपति में। तो इनका जो क्रम था दोस्तों वो था आपका 12वां। कैवा क्रम था, तो 12वां ये क्रम के थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, वो आपको अमेरिका से लिया गया है ना। तो याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से, और किससे तुलना कर सकते हैं, तो वो भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर की भारत में उपराष्ट्रपति का पद, जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद है वो संविधान में प्रारंभ से ही है, बी है एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, और सी है एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, और डी है राष्ट्रपति अपनी सहायता के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ए नंबर, यानी संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद था वो आपको प्रारंभ से ही था, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि उसको बाद में लाया गया, है ना। वो कब से था, जब संविधान बना था उस समय से ही इसका प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर की उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनके पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है ना। कौन से सही नहीं है, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु का हो, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सदस्य हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो राज्यसभा का सदस्य ही हो। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने योग्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 12 नंबर की उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, 4 ऑप्शन दिया गया है। वह संसद का एक भाग होता है, बी नंबर ऑप्शन दिया गया वह संसद के किसी सदन का सदस्य होता है, और सी दिया गया है वह राज्यसभा का सदस्य होता है, यहाँ सी कर लीजिएगा, और डी है वह संसद का सदस्य नहीं होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी वो संसद का सदस्य नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर की उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फिर से कथन वाला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, तो वह लोकसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। 13 गलत बात है ना। बी नंबर है कि वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ना कि लोकसभा के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 नंबर की राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो राज्यसभा का कौन करेगा, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जी करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 नंबर की उपराष्ट्रपति के निर्वाचन
निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? जब उनका निर्वाचन होता है तो उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, बी है संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सी है संसद के सभी सदस्य, और डी है संसद और राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य। तो उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा क्या, आपको बहुत बार बता चुके हैं कि संसद के सभी सदस्य। मतलब संसद का मतलब क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होना चाहिए। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति आएगा तो वहाँ सभी सदस्य नहीं आता है, वहाँ सिर्फ निर्वाचित सदस्य आते हैं। आंसर हो जाएगा इसका आपका 15 का सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर की उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु पूछ रहा है। तो अधिकतम आयु देखिए, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इस सब के लिए अधिकतम आयु की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। चाहे वो कितने भी आयु का हो, वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं, है ना। ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है कि उनका 60 होना चाहिए, 65 होना चाहिए। न्यूनतम है, न्यूनतम सबका है, ठीक है। राष्ट्रपति का 35 है, उपराष्ट्रपति का भी 35 है, प्रधानमंत्री का 25 है ना। तो न्यूनतम है लेकिन अधिकतम व्यवस्था नहीं की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 17 नंबर कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अभी स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका आंसर क्या हो गया आपका बी नंबर, क्योंकि इसमें तो हम लोग वोट करते नहीं। अगर जिसमें हम लोग वोट करते हैं, जनता वोट करती है, उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष, और जिसमें जनता वोट नहीं करती है उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो इसमें जनता वोट नहीं करती है तो ये क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 18 नंबर कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है ना। कौन सी पद्धति अपनाई जाती है निर्वाचन से संबंधित? तो सूची पद्धति, बी है संचयी मत पद्धति, और सी है सापेक्ष बहुमत पद्धति, और आपका डी है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। और इसी प्रकार से राष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, राष्ट्रपति में भी होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय, और उपराष्ट्रपति में भी यही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि जो उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं उनको कितना प्रस्तावक होना चाहिए और कितना अनुमोदक होना चाहिए। तो प्रस्तावक भी 20 होना चाहिए और अनुमोदक भी 20 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट उनके, मतलब उनके फेज में, उनके सपोर्ट में होना चाहिए इतना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदक? तो अभी आपको बताए थे 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। और दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में, है ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न है आपका कि नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार बच्चे कन्फ्यूज करते हैं। देखिए, जब उनका चुनाव होता है तो जमानत राशि कुछ रखी जाती है, वो है जमानत राशि आपको 15,000, है ना। और ये 15,000 जो जमानत राशि है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में हार जाते हैं, ठीक है, अगर आप टोटल सीट का 1/6 अगर आप नहीं ला पाए, है ना,
तो आपका जमानत राशि जब्त हो जाता है, मतलब 15,000 रुपया आपको नहीं लौटाया जाएगा। अगर इतना ला देते हैं तो आपको 15,000 लौटा दिया जाता है, ठीक है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो 15,000 आपको लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1/6 सीट भी अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। और देखिए 1/6 सिर्फ उपराष्ट्रपति में नहीं है, ये राष्ट्रपति में भी है, प्रधानमंत्री में भी है, मुखिया के चुनाव में भी है, सभी चीज़ के चुनाव में 1/6 आपको लाना पड़ता है। और सभी के चुनाव में कुछ जमानत राशि रखी जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी 15,000 जमानत राशि रखा गया है ना। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो सभी के चुनाव में कुछ न कुछ जमानत राशि रखी जाती है। और 1/6 लाना जरूरी होता है। अगर 1/6 आप नहीं लाएं टोटल सीट का तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो ये 1/6 आप याद रखिएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22 नंबर की, संविधान के उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्माण के संबंध में क्या प्रावधान है। पुनर्निर्माण के संबंध में, जैसे कि क्वेश्चन समझिए पहले कि अगर कोई उपराष्ट्रपति बन गए और उनको फिर से उपराष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है संविधान में हमारे, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जो एक बार उपराष्ट्रपति बन जाता है वो कितने ही बार बन सकता है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक ही बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भारत के संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर की, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक बार पूछे जाते हैं। तो इनका जो विवाद का निपटारा किया जाता है ये सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। कहाँ किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में इनका विवाद का निपटारा किया जाता है, ठीक है। और देखिए राष्ट्रपति से संबंधित भी सर्वोच्च न्यायालय में होगा, मौलिक अधिकार से संबंधित भी सर्वोच्च न्यायालय में होगा, उपराष्ट्रपति से संबंधित भी सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगला प्रश्न है आपका 24 कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। कौन कौन मतदान करता है तो स्टार्टिंग में बताए थे। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जाता है, इसीलिए आपको घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको याद हो जाए, बिल्कुल याद हो जाए। तो ऑप्शन देखिए, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, डी है लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य। तो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वही मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्य, यहाँ सभी एक वर्ड जोड़ लीजिएगा, सभी सदस्य ये मतदान करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कैसे होता है निर्वाचन? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 26 नंबर की, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। कौन चुनता है उपराष्ट्रपति को? ऑप्शन है वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, बी है राज्यसभा के सदस्य, सी है संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, और डी है आपका, इसको डी कर लीजिएगा, यानी डी हो जाएगा संसद के संयुक्त बैठक में। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल इनको चुनता है। आंसर क्या हो गया आपका? सी। अगला प्रश्न है आपका 27 कि जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वह होते हैं, है ना, वह क्या और कौन होते हैं? संसद के होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिमंडल के। तो स्टार्टिंग में बताए थे वो संसद के सदस्य होते हैं, है ना। तो संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 का ए नंबर। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर आपका हो जाएगा 28 का बी नंबर, यानी 16वां संविधान संशोधन 1963 में इसे समाप्त किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर की, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है ना। राष्ट्रपति का भी कितना होता है, तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष पहले भी तो ये त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो इनका कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। लेकिन 5 साल पहले भी इनको त्यागपत्र दे सकते हैं, इनको अपने पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लाने के बाद, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और लास्ट में आप बताइए कि आप सभी का कितना सही हुआ, कितना आप लोग क्वेश्चन सही किए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा। 30 नंबर प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ मैं बताया था स्टार्टिंग में ही कि शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, है ना। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको देंगे, तो त्यागपत्र भी देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किनको त्यागपत्र देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। दोनों अपना अदला बदली कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा फेसबुक पेज है, दोनों से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आप लोग फेसबुक यूज़ करते ही होंगे तो प्लीज़ दोस्तों ये जरूर से जरूर इसको सर्च कीजिए और इसको लाइक कीजिए, है ना। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।